शिनाता चौहान मिस इंडिया बनते बनते चूक गई। उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनअप घोषित कर दिया गया। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता शीनी शेट्टी और रूबल शेखावत फर्स्ट रनर बनी हैं। शिनाता चौहान कल मिस इंडिया के पायदान पर पहुंचते पहुंचते रह गई और उन्हें मिस इंडिया 2022 का दूसरा रनर अप घोषित किया गया। शिनाता चौहान को कई पहलुओं से गुजरना पड़ा था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जजेस ने उन्हें दूसरा रनर अप बनाया। जजेस की इस लिस्ट में मलाइका अरोड़ा, राहुल खन्ना, रोहित गांधी, नेहा धूपिया, डिनो मोरिया और कोरियोग्राफर शामक डाबर शामिल थे। शिनाता चौहान दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है। वहीं उनके क्लास टीचर और उनके साथ के स्टूडेंट ने बताया कि शिनाता चौहान एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हर एक से मेलजोल वाली लड़की है। स्टूडेंट का कहना था कि उनका सपना था कि वह एक दिन मिस इंडिया जरूर बनेगी, लेकिन उसका ये सपना पूरा होते होते रह गया और वह दूसरी रनर अप घोषित कर दी गई। स्कूल के शिक्षक एवं छात्राओं ने काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि शिनाता चौहान आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमारे कॉलेज और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। बताया जा रहा है कि शिनाता चौहान 2019 की फेमिना मिस यूपी भी है। सबसे पहले तो मैं शिनाता चौहान जी को खूब सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मतलब काफ़ी कम उम्र में जो उन्होंने सफलता पाई, ये काफ़ी कम लोग पा पाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पिछले 3 सालों से महामारी चल रही थी, तब भी मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वो बेसिकली ब्यूटी विद ब्रेन थी। उन्होंने कैसे अपने टाइम को का सदुपयोग करा जाए, उन्होंने वो करा है। मतलब उन्होंने कॉलेज भी एक साथ साथ देखा, साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस करते रही। अपना इंटरेस्ट जिसमें उन्हें था वो साथ साथ उसमें करती रही। क्लास में कभी भी ये नहीं हुआ उनका कि हाँ क्लास पे ध्यान नहीं दे रही हैं, सिर्फ वहीं पे ध्यान दे रही हैं। क्लास में जितनी अच्छी वो उन्होंने सफलता हासिल करी है, उतनी डेडिकेटेड वो कॉलेज के प्रति भी थी। अच्छा, आप उनसे कितनी बारी मिले? मैं उनसे ज़्यादा बारी तो नहीं मिला, लेकिन जितनी बारी भी मिला, जैसे उन्होंने मुझसे बात करी, जैसा उनका नेचर है, जितने प्यार से उन्होंने बात करी, मुझे समझाया कि हाँ आपको भी आगे कैसे करना चाहिए, उस हिसाब से मुझे नेचर वाइज काफ़ी अच्छी लगी। वो काफ़ी एम्बिशियस में लगी वो। अच्छा, जैसे वो अभी मिस इंडिया बनने से थोड़ा सा चूक गई है। हाँ जी। तो उनमें कितना जुनून था कि मैं मॉडल ऐसे बनूं और मैं मिस इंडिया बनूं? मेरे हिसाब से तो जुनून उनमें इतना था कि वो मिस यूनिवर्स भी इन फ्यूचर बन सकती हैं। लेकिन अभी जैसे कहा जाए ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वैसे ही क्या नाम है, अभी पहली कोशिश थी, पहली कोशिश में इतनी सफलता हासिल करी तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जितना उनमें जुनून था उसके ऐसे करते करते वो आगे और भी आगे जाएंगी। वो मतलब वो मिस यूपी भी रही और अब क्या नाम है सेकंड रनर अप पे आई, तो उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए, हमारे कॉलेज के लिए काफ़ी बड़ी बात है ये। और तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी हम सबको प्राउड फील करवाया और ऐसे ही वो कॉलेज का और अपना नाम रोशन करते रहे। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्यता। लक्ष्यता, ये बताइए कि शिनाता चौहान आप ही के बीच से स्टूडेंट रही है और आज वो मिस इंडिया के रैंक पे चली और वो सेकंड रनर पर रह गई, चलो नहीं बन पाई, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर अब अगर हमारे बीच से कोई वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है और हमें लगता है मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे लोगों को इतना सपोर्ट मिलता है कि वो इतने आगे जाके इतना मतलब नाम रोशन कर पाते हैं, तो हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ करें। और दूसरा, जब मैं उनसे मिली थी, मेरे को 1-2 बार उनसे मिलने का मौका मिला था, और वो हमेशा एम्बिशियस रही थी। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मेरे को ड्रीम्स हैं और वो उनके लिए हमेशा वर्क करती थी। वो पैशनेट थी एंड उनने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था स्टे हम्बल एंड रूल द जंगल। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि आप हम्बल जितना रहोगे उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे और आपके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट होनी चाहिए कि आप पूरे जंगल में, पूरे उसमें डायनेस्टी में पूरा रूल करें और अपना एक रेन की तरह उसमें लेगेसी सेटअप करके जाएं। अच्छा, वो किस चीज़ के इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी? सर इस कॉलेज में वो जर्नलिज्म ही पढ़ रही थी और वो हमारी क्लास में ही बैठी थी एक टाइम पर। तो ये सुन के हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा उत्साह फील होता है कि वो हमारे साथ की एक स्टूडेंट थी और उन्हें ऐसा कुछ मुकाम हासिल किया, तो हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट और कॉलेज की तरफ से शिनाता को बहुत बहुत बधाई। वो और भी अच्छा करे, जितना वो डिज़र्व करती थी वह उसे मिले और जो उसके एम्बिशंस थे वो पूरे हों। तो सर, आपने उनको 3 ईयर से उनको क्लासेस दी हैं, 3 साल उनको पढ़ाया है, तो कैसा नेचर था वो? क्या उनके ड्रीम थे जो उनके आज वो यहाँ पहुँची है? वह सबसे पहले तो ये है कि शिनाता जो बहुत पोलाइट थी और वो अपने करियर के साथ साथ एजुकेशन को लेकर भी बहुत फोकस थी। हमेशा दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। वह चाहती थी कि अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने ड्रीम्स भी पूरे करे, इसलिए उसने एजुकेशन में अपने जो भी असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, सभी टाइम पे उसने किए और साथ में वह अपने जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट है उसकी भी तैयारी लगातार 3 सालों से करती रही।
कभी इस बारे में आपसे कभी उन्होंने बात करी कि सर मेरा ये ड्रीम है, मेरे को ऐसा बिल्कुल लगातार वो सारे फैकल्टीज से बात करती थी, मुझसे भी बात करती थी। इवन जब वो अभी फाइनल एग्जामिनेशन दे रही थी पिछले महीने तक, तब भी वह लगातार इसी बीच में उसके प्रिपरेशन और सब कुछ थे। तो मुंबई और दिल्ली, मुंबई दिल्ली ऐसा भी उसने किया है कि एग्ज़ाम ख़त्म होता था और फिर नाइट की फ़्लाइट से निकल जाती थी मुंबई, फिर वहाँ जो भी उसके प्रिपरेशन और जो भी उसके प्रोसेस थे उसको कंप्लीट करती थी। उसी बीच में एग्जामिनेशन को भी कहीं प्रिपरेशन कर रही है, फिर वापस आती थी, एग्ज़ाम देती थी। तो बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची थी और आगे और बेहतर वो करे, ये हम लोग की तरफ से पूरे डिपार्टमेंट और कॉलेज की तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छा, वो मिस यूपी भी रही है? हाँ, मिस यूपी रही है, वो मिस यूपी 2022 रही है। और उसके शुरू से ही जब उसने एडमिशन लिए थे तभी से उसका एम्बिशन था कि मिस इंडिया बने और वह सेकेंड रनर हुई है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे कॉलेज के लिए, पूरे कॉलेज परिवार के लिए हम लोग खुश हैं और साथ में उसके परिवार वालों को भी और शिनाता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।